तुम सभी ने मांगा, मानवा, वेबटून ये सब तो पढ़ी होंगी, राइट? लेकिन क्या तुमने कभी ऐसी मांगा पढ़ी है जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें वो समझ में तो आई लेकिन तुम लोगों को समझा नहीं सकते? एंड ऐसा ही हुआ मेरे साथ इस मांगा को पढ़ने के बाद, जिसका नाम है डॉक्टर मरमेड। इस मांगा की शुरुआत होती है एक ऑक्शन के साथ में और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि बोल रहा होता है अगर तुमने एक बार इसकी मीट को खा लिया तो तुम्हारी पूरी बॉडी कंप्लीटली रिकवर हो जाएगी, चाहे तुम्हें कोई भी बीमारी हो। और ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है द मेडिकल मरमेड, जिसके बारे में टाउन में आजकल काफी सारी चर्चा हो रही है। और फिर वो आदमी इस ऑक्शन का स्टार्टिंग प्राइस बताता है जो कि होता है 200 मिलियन। फिर यहाँ पे लोग एक एक करके बैटिंग स्टार्ट करते हैं। कोई बोलता है 300 मिलियन, कोई बोलता है 500 मिलियन, कोई बोलता है 700 मिलियन। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आदमी आता है और वो बोलता है 11 ट्रिलियन। जैसे वो 11 ट्रिलियन बोलता है हर कोई शॉक हो जाता है और फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं। 11 ट्रिलियन, क्या वो कोई बच्चा है? लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। मोकी फुबुको, ये तो मोकी फुबुको है जो कि फर्स्ट जापानीज टाइकून है, जो कि लिस्ट किया जाता है दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में, जिसकी नेटवर्थ है 13 ट्रिलियन येन। हेलो अंबानी, तेरी नेटवर्थ कितनी है? मिनी नेटवर्थ 10,000 करोड़ US$। बस 10,000 करोड़? अबे भाई, इस बंदे की ये रिच है हमारा। इसके पास 13 ट्रिलियन येन है जो कि टोटल ऑफ लाइक 80 अरब करोड़ US$ होते हैं। और फिर वो बंदा जिसने कि इस ऑक्शन को शुरू किया था वो मरमेड को बेच देता है मोकी फुबुको को। अब अपने रिच इस बूढ़े आदमी के घर के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तालाब होता है और उसी के अंदर उस मरमेड को लाकर वो रख देता है। फिर वो मरमेड वहाँ पे रहती तो है लेकिन अपने रिच को देखकर वो थोड़ा सा घबराने लगती है। लेकिन तभी मोकी फुबुको अपने घुटनों पर आ जाता है और उस मरमेड से माफी मांगता है उसे खरीदने के लिए, उसकी जिंदगी खरीदने के लिए पैसों से। और फिर वो बोलता है मैं सिर्फ यही चीज कर सकता था उस सिचुएशन के अंदर। अगर मैं सच बताऊं तो 13 ट्रिलियन येन भी काफी नहीं है। एक बार मरमेड फिशिंग सीजन खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें फिर से समंदर में भेज दूंगा, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो तब तक के लिए तुम मेरे घर के इस पॉन्ड में रह सकती हो। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो मरमेड अचानक से शॉक हो जाती है और बोलती है क्या सच में तुम मुझे समंदर में भेज दोगे? फिर मोकी फुबुको बोलता है हाँ, अगर तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर वो मरमेड बोलती है पर क्यों मिस्टर, तुम मुझे खाओगे नहीं? मोकी बोलता है नहीं। मरमेड बोलती है पर क्यों? आखिर सारे ह्यूमंस हमें खाना ही तो चाहते हैं। इवन मेरी मॉम ने भी मुझे कहा था कि ये डेंजरस होता है। मैं अपनी मॉम से फिर से मिल पाऊंगी? मैंने सोचा था कि मैं उनसे कभी वापस नहीं मिल पाऊंगी, सीरियसली। और फिर वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है कि वो पॉन्ड के अंदर ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के अंदर तैरने लगती है। और फिर वो कहती है ऐसा लगता है ये सपना है, मैंने सोचा था कि मैं सच में मर जाऊंगी और या फिर बेच दी जाऊंगी, लोग मुझे काट कर सासिम बना लेंगे। वेल ऐसा नहीं होने वाला। और अगले ही पैनल में हमारी मरमेड पाउंड से बाहर आकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेल ये सीन को मुझे सेंसर करना पड़ेगा। मरमेड हमारे रिच को बोलती है आखिर तुम इतने अच्छे आदमी क्यों हो? आखिर तुम कौन हो? तुम किस तरीके के आदमी हो? फिर अपना मोकी फुबुको बोलता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने एक मरमेड खरीदी। हम फेस टू फेस तो नहीं मिले थे बट मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था डायरेक्टली, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊंगा। तो आज से तुम्हारा ध्यान रखने का इंचार्ज है मेरा ये बटलर, जो कि तुम्हारी सारी डे टू डे नेसेसिटी के अंदर तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या फिर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम बिना हेजिटेशन के इस बटलर को कह सकती हो। फिर मरमेड बोलती है कुछ खाने के लिए, तो फिर मैं तुम्हारे पैरों के नाखूनों की गंदगी खाना चाहती हूँ। मरमेड बोलती है अच्छा मुझे अब समझ में आया, तुम जानते नहीं कि मरमेड्स क्या खाती हैं। ऑफ कोर्स इंसानों को क्या ही पता होगा, आफ्टर ऑल तुम सब बस इंटरेस्टेड हो हमारी बॉडीज के लिए। लेकिन इंसान इतने ज्यादा इग्नोरेंट हो सकते हैं उन्हीं बॉडीज के अंदर जिनके अंदर वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है। बट ये एक झूठ है, मरमेड्स को खाने से तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं होगी। हर किसी को ये गलत फहमी है। बट असल में जो डॉक्टर मरमेड होती है वो सिंपली एक रिलेटिव है डॉक्टर फिश की। मोकी फुबुको बोलता है डॉक्टर फिश से मतलब तुम्हारा उन फिश से तो नहीं जो कि इंसानों की डेड स्किन सेल्स को खाती हैं? जिसके बाद मरमेड बोलती है हाँ बिल्कुल उन्हीं फिश से, और इसी वजह से हम लोग डॉक्टर मरमेड्स हैं। लेकिन अगर हम इंसानों के डेड स्किन्स को नहीं खाएंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। बाय द वे क्या तुम्हें ये पता है कि जो नील डर्ट होते हैं वो अपेरेंटली लम्प्स होते हैं डेड स्किन सेल्स के? रिची बोलता है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे पास काफी ज्यादा नॉलेज है। फिर मरमेड बोलती है हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैं पढ़ाई करती थी ज्यादातर इंसानों के बारे में जो कि हमारे नेचुरल एनिमीज हैं। रिची बोलता है वाओ दैट्स वंडरफुल, क्या समंदर के अंदर भी स्कूल्स होते हैं? और फिर हमें वो स्कूल दिखाए जाते हैं जो कि डॉक्टर मरमेड्स के हैं, जो कि समंदर के अंदर होते हैं। और ये स्टोरी आती है फ्रॉम उराशिमा तारो। अब ये नाम सुनने के बाद तुम्हें कुछ क्लिक हुआ होगा। बचपन में हम डोरेमोन, शिनचैन ये सब देखा करते थे
एंड उसके अंदर ही हमें जब भी डोरेमोन समंदर के अंदर जाता था तो उराशिमा तारो की हमें स्टोरी सुनाई जाती थी। उराशिमा तारो एक स्टोरी है, एक फेरी टेल है जापानीज की, जहाँ पे एक फिशरमैन था जो कि ड्रैगन्स के किंग पैलेस के अंदर वहाँ पे जाया करता था। इस समंदर के गहरे तल के अंदर जहाँ तक ह्यूमंस पहुँच नहीं सकते वहाँ पे एक पैलेस है और समथिंग लाइक दैट, जो कि ड्रैगन किंग का पैलेस कहा जाता है, जो कि फ्रॉम अ टेल्स ऑफ उराशिमा तारो आता है। और फिर ये सुनने के बाद हमारा रिच काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वो मैं सच में किसी दिन वहाँ पर जाकर वो देखना चाहूंगा। लेकिन मरमेड बोलती है क्या तुम सब्जेक्ट को चेंज करने का कोशिश कर रहे हो? और फिर मरमेड मोकी फुबुको के पैरों को छूती है एंड कहती है आई एम हंग्री। फिर मोकी बोलता है ऑल राइट, तो तुम इस हेल्दी इंसान के डेड स्किन्स खाओ ना, मेरे क्यों खाने तुमको? लेकिन जिसके बाद मरमेड बोलती है नहीं, मेरे को तो तुम्हारे डेड स्किन्स खाने, क्योंकि ऐसा देखकर लगता है कि तुमने काफी सारा डर्ट यहाँ पर जमा कर रखा है। और फिर ये इसके रिएक्शंस देखो भाई, उसने पैर छुए हैं कुछ और नहीं छुआ, तुम ये क्या रिएक्शन दे रहे हो? मोकी बोलता है एटलीस्ट मुझे शावर तो ले लेने दो। जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि मेरे पैर इस समय कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है क्योंकि मैं अपनी बॉडी को फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं कर सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने तो 3 दिन से शावर भी नहीं लिया है। और फिर हमारे रिच का पैर हमें देखने मिलता है जो कि काफी ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है। ये देखकर मरमेड बोलती है बाय कितनी ज्यादा गंदगी बांस आ रही है, लेकिन मरमेड उसे जाने नहीं देती है एंड बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखी मर जाऊं? तुमने मुझे खरीदा था तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा ध्यान रखने की, क्या मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? एंड जिसके बाद मोकी कुछ बोलता नहीं है। फिर मरमेड बोलती है इंसान जो कि हमेशा अपने बालों को ट्रिम करते हैं, मेकअप करते हैं, कपड़े पहनते हैं और एक ऐसे प्राउड एक्सप्रेशन के साथ घूमते हैं जैसे कि वो लोग एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। बट इन रियलिटी अगर वो लोग 2-3 दिन तक शावर नहीं लें तो वो लोग इतने ज्यादा स्टिंकी बन जाते हैं। इन द एंड यू आर ऑल एनिमल्स राइट। और फिर मरमेड मोकी के पैरों को तुम देख ही सकते हो किस करना स्टार्ट करती है, लिक करना स्टार्ट करती है और उसके नेल से डर्ट निकाल कर खाने लगती है और हमारे रिच को यहाँ पे ऑर्गेज़म आने लगते हैं। और फिर मरमेड बोलती है कि तुम्हारे पैरों की डर्ट से मेरा काम नहीं चलने वाला, ये मेरा पेट नहीं भरेगा। और फिर वो बोलती है मिस्टर ये जो तुम्हारे लिप्स के ऊपर स्किन है जो कि निकल रही है लगता है वो भी ड्राई हो चुकी है, मुझे उसे खाने दो। लेकिन हमारा मिस्टर बोलता है ना ना ना, लेकिन वो रुकने वाली थोड़ी है। आई वंडर कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैंने जिस मुंह से तुम्हारे डर्टी पार्ट यानी कि तुम्हारे पैरों के स्किन को पील किया खाया उसी से मैं तुम्हारे लिप के डर्ट को भी खाऊंगी। लेकिन हमारा मास्टर बोलता है नहीं बात ऐसी नहीं है। और फिर मरमेड बोलती है अगर बात ऐसी नहीं है तो फिर लेट्स गो। और फिर मरमेड उसके ऊपर झपट्टा मारती है बट ये अपना बटलर उसको देख लेता है, लेकिन बटलर उसे देख रहा था, इससे वो काफी ज्यादा बॉदर हो जाती है एंड जिसके बाद वो अपने रिच यानी कि अपने मोह की फुबुको को पानी के अंदर ले जाती है। आई मीन यहाँ पे वो डूब रहा होता है, मरने की हालत में होता है, लेकिन नहीं मरमेड बोलती है इट्स फाइन जस्ट होल्ड योर ब्रेथ अ बिट। और फिर वो ऐसा ही बोल रही होती है अपनी सांसों को रोको, अपनी आंखों को बंद करो और बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और फिर वो मरमेड के माउथ से माउथ अपना ब्रेथ ले रहा होता है। वाह क्या ऑक्सीजन देने का क्या तरीका भैया, बेस्ट, मुझे भी चाहिए ऐसा ऑक्सीजन। तो बटलर यहाँ पे बाहर से बोल रहा होता है मोह किसान तुम अंदर चले गए एंड मोह किसान तो यहाँ पे मजे कर रहा होता है। मोह किसान के मुंह के अंदर यहाँ पे मरमेड अपने ही मुंह से बबल्स बनाकर छोड़ रही होती है और फिर मरमेड मोह की के लिप्स के स्किन को निकालने लगती है। वेल दिस लुक्स थोड़ा सा डिस्गस्टिंग और थोड़ा सा लाइक कि अगर तुम्हारे लिप्स की स्किन को कोई इसे पील कर रहा है तो कितना ज्यादा पेनफुल होता है और जब वो ड्राई हो जाता है विंटर्स के अंदर तब तो एक्सट्रीमली। अब मऊ की मजे भी ले रहा है तो थोड़ा सा दर्द भी झेलना पड़ेगा, नो पेन नो गेन। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन यहाँ पे देखने मिलता है एंड बटलर बोलता है ये तो सुबह का न्यूज़पेपर है, मैं भी इसको देखना चाहता हूँ। एंड न्यूज़पेपर के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मोकी को ही दिखाया जाता है और लिखा होता है कि द मेडिकल मरमेड वॉज हॉग्ड। न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा होता है कि यहाँ पे मोह की फुबुको ने उस मरमेड को खरीद लिया और फिर लोगों का अप्रोच यहाँ पे शुरू हो चुका है, यानी कि लोग यहाँ पे चिल्ला उठे हैं, लोग अगेंस्ट जा रहे हैं इस चीज के कि मोकी ने अकेले अपने लिए उस मरमेड को रखा है। एंड फिर मोकी जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मोकी अपनी कार से पहुंचता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और यहाँ पे काफी सारी भीड़ होती है लोगों की जो कि मोकी को देखने के लिए होते हैं। लोग यहाँ पर बाहर से गाड़ी की तरफ चढ़ कर चिल्ला रहे होते हैं कि उस मरमेड को सिर्फ अपने लिए मत रखो, उसको बाहर लाओ, मार्केट में उसकी बॉडी को सेल करो। मेरी बेटी को ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी एक फिंगर भी इनफ होगी मेरी बेटी को ठीक करने के लिए, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे वो मरमेड दो। और फिर सी शिफ्ट होता है टू द कार और फिर हमारा बंदा पहुंच जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के अंदर और फिर वो बोलता है तुम सभी का शुक्रिया यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। डिस्पाइट द सडन कॉल एंड यू आर बिजी शेड्यूल, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ और सिर्फ तुम्हें ही नहीं पूरी कंट्री को नहीं पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ। और फिर हमारा मोकी बताता है कि वो स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट है। इतना अमीर होने के बाद भी वो अपने कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। वेल, बीमारियां कभी पैसे देकर नहीं आती। और फिर मोकी की स्क्रीन के ऊपर उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाता है उसकी बीमारी का। अब मैं अपनी मेडिकल कंडीशन को कंसीडर करते हुए सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ और पॉइंट ये होता है कि मैंने उस मेडिकल मरमेड को पूरा खा लिया। He said कि I have eaten the medical mermaid without leaving a single bone behind। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो the medical mermaid has no medical effectiveness। तभी प्रेस में से एक बंदा उठकर बोलता है तुम अपने आप को बच्चों की तरह ट्रीट मत करो मोकी-सान। तुम कह रहे हो कि तुमने 11 ट्रिलियन येन ऐसे ही वेस्ट कर दिए एक मरमेड के ऊपर जो कि एक मेडिसिन भी प्रोवाइड नहीं कर सकती तुम्हें। तुम पर्सनली मरमेड के मेडिकल इफेक्टिवनेस के बारे में जानते हो और तुम क्यों जानते हो इसका रीजन ये है कि तुमने एक सेकंड मरमेड खरीदी है। फिर मोकी बताता है कि द रीजन आई बॉट अ सेकंड मरमेड वाज टू प्रोटेक्ट हर। अब इस बात को सुनने के बाद एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि मोकी ने पहले भी एक मरमेड खरीदी थी एंड उसको उसने खाया था। मोकी बोलता है जानता हूँ मैं कोई भी ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ पे मैं तुम सभी को यकीन दिला सकूं, लेकिन बोथ इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मरमेड हंटिंग विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड स्टार्टिंग विद दिस मीटिंग। अब अगर मैं अपने सब्जेक्ट पे रिटर्न आऊँ, जैसे कि रिपोर्टर यहाँ पे मेंशन करते ही हैं कि मैंने 2 मरमेड खरीदी और हाँ मैंने सच में 2 मरमेड खरीदी है। मैंने पहली मरमेड खरीदी थी उसे खाने के लिए और फिर हमें स्क्रीन के ऊपर एक मरमेड दिखाई जाती है जिसके सर पे एक क्राउन भी होता है। दिस इज द डॉक्टर मरमेड जो कि मैंने खरीदा था ऑक्शन से, जो कि फ्रांस से लाई गई थी। अब जैसे ही मोकी को ये पता चलता है कि उसके पास कितने दिन बचे हैं, वो शेफ के हाथ में मरमेड को दे देता है और जिसके बाद आगे हमें सिर्फ 18+ कॉशन दिखाया जाता है। यानी कि जितने भी फुटेजेस हमें दिखाए जाएंगे काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाले हैं। एंड एज द रूल ऑफ द थंब यहाँ से आगे जितने भी लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे टेलीविजन कैमरास पे वो सभी प्रोहिबिटेड हैं। वो की पता था कि सबसे पहले मैंने स्टेक खाया जो कि उसके अपर आर्म से बना हुआ था, पर उसको खाने से मेरे ट्यूमर के अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। पर मुझे लगा कि मैंने ज्यादा नहीं खाया ठीक होने के लिए एंड इसलिए मैंने उसके दोनों आर्म्स खा लिए। लेकिन जिसके बाद मुझे लगा कि मैंने रॉन्ग पार्ट खाया है एंड इसलिए मैंने उसके टेल में से एक पार्ट खा लिया। लेकिन जिसके बाद मोकी उस मरमेड से इतना ज्यादा एंग्रोस्ड हो चुका था कि वो उसको धीरे धीरे पूरा खाने लगा। आई बॉल, टंग, ईयर्स, कोचेला, cheek meat, gills, nasal cartilage, live blood, breast, abdomen, pheromone meat, buttocks, large intestine, small intestine, stomach, diaphragm, liver, heart, kidney, pancreas, ovary, uterus, placenta, फोटस। इन सभी को खाने के बाद मैंने सोचा कि इसका इफेक्ट चला जाता है जब ये कुक किया जाता है एंड जिसके बाद उसने उसकी पूरी बॉडी को रॉ खाना स्टार्ट कर दिया बिना कुक किए। एंड दिस पैनल लुक सो मच डिस्गस्टिंग। वो उसकी पूरी बॉडी को यहाँ पे खा रहा है एंड ये सारी चीज उसने डॉक्यूमेंट की है। अब इसको देखने के बाद जितना तुम्हें घिन आ रही है उससे ज्यादा घिन हमारे रिपोर्टर भैया को आने लगी एंड उसने वहीं पे उल्टी कर दी। एंड फिर मोकी बोलता है मैंने कुछ ऐसा किया है जो कि कभी माफ नहीं किया जा सकता एंड ऑल्दो मेरी आवाज उन लोगों तक ना पहुंचे जो कि समंदर में रहते हैं एंड मैं सच में माफी मांगना चाहता हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अब जिसके बाद आगे हमें मोकी के मेंशन के बाहर ही बहुत सारी भीड़ देखने मिलती है जहाँ पे लोग उसको गालियां दे रहे होते हैं कि मोकी यू बैस्टर्ड, तुम बार बार इस नॉनसेंस के बारे में बात करते रहे कि मेडिकल मरमेड के अंदर मेडिकल क्वालिटीज है, तुम हमें ट्रिक नहीं कर सकते। और जिसके बाद वो लोग एक बॉटल में आग लगाते हैं एंड फिर वो लोग बोलते हैं चलो इसकी सराउंडिंग्स को आग लगा देते हैं और मेंशन को जलने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे पूरा मेंशन जल जाएगा और वो भी। लेकिन जिसके बाद लोग बोलते हैं कि इससे मरमेड भी तो जल जाएगी, लेकिन फिर दूसरा आदमी बोलता है नहीं मरमेड तो पानी में छुप जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि मोकी के मेंशन के आसपास आग लग जाती है और उसका जो बटलर होता है वो मोकी को बोल रहा था मोकी-सान प्लीज भाग जाओ। वो सारी भीड़ उनके ऊपर क्लोजिंग कर रही है और फिर हम देखते हैं मरमेड और मोकी को आमने सामने। मरमेड यहाँ पे देख रही होती है मोकी को और मोकी मरमेड को देख रहा होता है और इसी के साथ मोकी और मरमेड की स्टोरी खत्म होती है। और फिर हमें एक बुक दिखाई जाती है जिसके अंदर ये कंप्लीट स्टोरी लिखी होती है। तो फिर क्या मोकी फुबुको का पूरा घर जल गया एंड आफ्टर दैट नोबडी सॉ बोथ ऑफ देम अगेन। और फिर एक लड़का बोलता है फॉर श्योर मोकी फुबुको का हाउस जल गया, पूरी तरीके से बिखर गया और अचानक से मरमेड खरीदने वाले लोगों के नंबर के अंदर भी डिक्लाइन आ गया क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा डर बन गया था कि अगर उन्होंने भी मरमेड खरीदी तो उनका घर भी जल जाएगा। अब मरमेड के परचेज के अंदर डिक्लाइन आने के बाद मरमेड की फिशिंग के अंदर भी डिक्लाइन आ गया एंड उसके बाद ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया कि मेडिकल प्रॉपर्टीज मरमेड के अंदर होती ही नहीं है। और सो फाइनली किलिंग मरमेड
has been declared as a crime. और अगर मोकी फुबुको ने कोई भी एक्ट नहीं लिया होता बिटवीन ह्यूमंस एंड मरमेड, हम कभी भी मिले नहीं होते, राइट? और फिर हमें देखने मिलता है कि जो लड़का और लड़की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो लड़की है, जो कि लगता है लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो लड़की भी एक मरमेड है। इन टाइम्स ऑफ नाउ, यानी कि इस समय के अंदर जो प्रेजेंट टाइम है, ह्यूमन और मरमेड एक साथ मिलकर रह रहे हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मोकी फुबुको, जिसने की एक्शन लिया, दुनिया को दिखाया कि मरमेड के अंदर कोई भी मेडिकल क्वालिटीज नहीं होती है। फिर वो लड़का बोलता है ये काफी ज्यादा ग्रेशियस था मोकी सान के लिए, एटलीस्ट आई विश कि उनको हैप्पी एंडिंग मिली हो। सिर्फ फाइनल मोमेंट्स के अंदर एक साथ होने पर क्या वो लोग खुश हो पाए थे? और फिर हमें यहाँ पे मरमेड का नाम भी रिवील होता है। जो मरमेड मोकी के साथ थी उसका नाम था गारा चान। एंड ये मरमेड कहती है कि गारा चान के अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो होगी मोकी सान के लिए, राइट? और फिर हमारा लौंडा बोलता है यू मीन दैट लाई गारा चान टोल्ड बिकॉज ऑफ इट। द झूठ वॉज, तुम जानते हो कि डॉक्टर मरमेड डोंट रियली ईट ओल्ड स्किन सेल्स फ्रॉम ह्यूमंस। फिर वो मरमेड बोलती है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मली वो खाना चाहती है, लेकिन एक बूढ़े आदमी की नेल्स के डर्ट को खाना, ओह ना, ऐसा कोई नहीं खाता। जो ओरिजिनल डॉक्टर फिश है वो भी बूढ़े आदमियों की, बूढ़े इंसानों के ओल्ड स्किन को खाना प्रेफर नहीं करती है, तो डॉक्टर मरमेड कैसे कर सकती है? लौंडा बोलता है कि मोकी सान उसके सेवियर थे, तो वो अपना फेवर रिटर्न करना चाहती होगी। फिर ये मरमेड बोलते है कि इवन गारा चान भी थोड़ी सी अंधविश्वास, क्या बोलते हैं यार, मिसअंडरस्टूड को। फिर ये मरमेड बोलती है कि इवन गारा चान को भी ये बात समझ में नहीं आई और उसने इस बात पे यकीन कर लिया कि ह्यूमंस के टोस को लिक करने से उनको खुशी मिलेगी। वेल, ऐसा नहीं होता। लौंडा बोलता है मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वेल, मरमेड बोलती है शट अप। फिर लौंडा बोलता है बट दैट वेरी सेवियर ऑल्सो इनह्यूमनली किल्ड अ मरमेड एंड दैट प्रूव्स कि उसने सच में एक मरमेड को मारा था। और लौंडा सोचता है कि आई वंडर गारा चान इस बारे में क्या सोचते होगी उस आदमी के लिए जिसने कि एक मरमेड को डिवावर कर लिया ताकि वो अपनी इलनेस ठीक कर सके। और फिर ये मरमेड बोलते है कि शी प्रोबेबली सेड समथिंग लाइक दिस, आई विश कि मरमेड मीट के अंदर एबिलिटी होती बीमारियों को क्योर करने की। फिर लौंडा बोलता है हाँ। फिर ये मरमेड बोलती है अगर मैं गारा चान होती तो मैं यही कहती। लौंडा बोलता है कि अगर मैं मोकी फुबुको होता तो मैं कोशिश करता प्रिवेंट करने की गारा चान को, ताकि वो पकड़ में नहीं आए उन लोगों के जिन्होंने लाइक रेबेलियन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर इस बारे में सोचा जाए तो मोकी सान ने पहले से सोच लिया होगा कि रेबेलियन होने वाला है। एंड इट वाज द सेकंड टाइम ही बॉट अ मरमेड। और पैलेस के अंदर जो सिक्योरिटी थी वो भी काफी लैक्स थी। लैक्स का मतलब क्या होता है पता नहीं। अब इसके बावजूद भी कि उन्होंने 11 ट्रिलियन येन उस मरमेड को खरीदने में लगा दिए, ये बात सरप्राइजिंग नहीं होगी कि अगर उन्होंने कोई सिक्योरिटी रूट पहले से प्लान कर रखा होगा फ्रॉम द मेंशन। मोकी सान ने प्रोबेबली मैनेज कर लिया होगा और गारा चान के साथ एस्केप कर गए होंगे। फिर हमारी मरमेड बोलती है इन दैट केस अगर उन्होंने मैनेज कर लिया होगा गारा चान के साथ एस्केप करना सेफली, उसके बाद क्या हुआ? लौंडा बोलता है कि अगर मैं पकड़ा भी जाता, अगर मैं मोकी फुबुको होता तो मैं आफ्टर ऑल व्हीलचेयर के ऊपर ही होता क्योंकि मेरे पैर सही से नहीं चलते। और अगर वो लोग मुझसे पूछते कि मरमेड कहाँ पर है और मैं आंसर नहीं देता तो और फिर वो लोग मुझे मौत तक टॉर्चर करते। लेकिन लौंडिया बोलती है आई वुडंट लेट इट हैपन। फिर वो बोलती है अगर मैं होती तो मैं ऐसा होने ही नहीं देती, चाहे कुछ हो जाता। और फिर लौंडा और अपनी मरमेड लौंडिया दोनों हंसने लगते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस छोरी सेड बोथ ऑफ देम रन अवे टुगेदर टू द सी। ये जो मरमेड है ये गारा चान है। शक हो रहा है मुझे, मतलब पक्की बात नहीं है, बट देख कर लगता है कि शी कैन बी द गारा चान क्योंकि इसको बहुत कुछ पता है। ये अपने ही दिमाग से आइडियाज बना रही है। और ये लौंडा आएगी ही गॉट रिइनकार्नेटेड एज मोकी फुबुको। हम देखते हैं मोकी फुबुको और गारा चान को साथ में, जो कि समंदर के अंदर लेटे होते हैं। और जब मोकी की ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जब देन दे किस। और एंड एट द एंड ऑफ दिस वन शॉट मांगा, यहाँ पे एडिटर का एक कमेंट है द ट्रुथ वैनिश्ड अवे क्वाइटली with the bubbles and that's how this manga ends. Well, ये मांगा ना है तो डिस्टर्बिंग है, हॉरर है या फिर साइफाई है। इस मांगा को कहा जाता है ब्लैक कॉमेडी मांगा। इसके अंदर काफी सारे अडल्ट सीन है और काफी ज्यादा ऐसे सीन भी है जो थोड़े से डिस्कसिंग लगते हैं, बट इसकी एक हैप्पी एंडिंग शायद हमें देखने मिल चुकी है। इसकी स्टोरी मुझे तो थोड़ी कमाल की लगी, पर अगर मैं लोगों को समझाने जाऊं कि व्हाट दिस मांगा इज अबाउट तो मैं क्या समझाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और भी ऐसी वन शॉट मांगा कवर करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े डिस्कस्टिंग हॉरर ऐसे टाइप ऑफ मांगास कवर करने की। बट अभी के लिए तो तुम लोग ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्वेस्टिज्म कवर किया है, क्वेस्टिज्म का पार्ट 1 आ चुका है। एंड यहाँ पे मैंने कवर किया पोकेमॉन फेस्टिवल ऑफ चैंपियन। तुम दोनों ही वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, दोनों ही कमाल किया। मैं तुमसे उन्हीं वीडियोस में मिलता हूँ। बाय बाय।